ये कहानी एक ऐसे खतरनाक और दिल दहला देने वाले प्लान के इर्द गिर्द घूमती है जहां हर किरदार अपनी अपनी मजबूरी, डर और सच्चाई के बीच फंसा हुआ है। कहानी की शुरुआत एक ऐसे मोड़ से होती है जहां प्लान तो सफल होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन उसके पीछे छुपा दर्द और डर धीरे धीरे सामने आने लगता है। एक तरफ जीत की उम्मीद है तो दूसरी तरफ किसी की जिंदगी खत्म होने का खतरा मंडरा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे ज्यादा अहम किरदार है कीर्ति, जिसकी मौजूदगी ही इस कहानी की दिशा तय करेगी। उसे सबके सामने लाना बेहद जरूरी है, क्योंकि उसके सामने आने से ही सच्चाई उजागर होगी। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि उसके पास समय बहुत कम है, सिर्फ 10 दिन। यही 10 दिन तय करेंगे कि राघव जिंदा रहेगा या उसे फांसी की सजा मिल जाएगी। राघव की हालत इस समय बेहद नाजुक है। वो एक ऐसे जुर्म में फंसा हुआ है जो उसने किया ही नहीं, लेकिन हालात और सबूत उसके खिलाफ खड़े हैं। हर गुजरता दिन उसके लिए मौत के और करीब ले जा रहा है। उसकी जिंदगी अब पूरी तरह कीर्ति के सामने आने पर निर्भर करती है। अगर कीर्ति सामने नहीं आई तो राघव की कहानी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। दूसरी ओर इस पूरे खेल का असली मास्टरमाइंड है रीत रिपोर्टर। उसकी चालाकी और क्रूरता इस कहानी को और भी ज्यादा खतरनाक बना देती है। उसने सिर्फ एक खबर के लिए, एक सच्चाई को सामने लाने के लिए ऐसी साजिश रची जिसमें किसी की जान तक चली गई। कौशल्या देवी की हत्या उसी साजिश का हिस्सा थी, एक ऐसा कदम जो कीर्ति तक पहुंचने के लिए उठाया गया था। कौशल्या देवी की मौत इस कहानी का सबसे बड़ा झटका है। उनका किरदार मासूमियत और सच्चाई का प्रतीक था, लेकिन उन्हें सिर्फ एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया गया। उनकी हत्या ने न सिर्फ परिवार को तोड़ दिया, बल्कि इस कहानी को एक नए मोड़ पर ला खड़ा किया। अब ये सिर्फ एक सच्चाई की लड़ाई नहीं रही, बल्कि इंसाफ और बदले की जंग बन चुकी है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, हर किरदार के अंदर का डर और अपराध बोध सामने आने लगता है। जो लोग इस प्लान का हिस्सा है, वे भी अंदर ही अंदर टूट रहे हैं। उन्हें इस बात का एहसास है कि वे किसी के परिवार को बर्बाद कर रहे हैं। भले ही उनका मकसद सही हो, लेकिन रास्ता गलत है, और यही बात उन्हें अंदर से खा रही है। कीर्ति का किरदार इस